सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। जिससे पहले वाला चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, वो मैं पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चेक इट आउट। और जैसे आप के ड्रामा देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, उसमें एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आता है ना, उसके अंदर जो है आगे की स्टोरी होती है। उसी तरीके से हमारी जो है बुक के चैप्टर्स डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे चैप्टर नंबर 1 था, उसके अंदर हमें कोल्ड वॉर एरा का टाइम का बताया। फिर चैप्टर नंबर 2 में बताया कि कैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ। फिर थर्ड में बताया कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो है यूएस की हेजमनी कैसे हुई। फिर फोर्थ में बताया कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर मतलब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो है वो कैसे एमर्ज हुए। इसका नाम चेंज हो गया, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर भी हो चुका है। ये थोड़ी पुरानी बुक है तो इसमें ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ही है, ठीक है। और लास्ट वीडियो की तरह ये वाली भी मैं अपने हैंड रिटन नोट से कवर करूँगी, और नोट्स की जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट इट स्टार्टेड। तो बात करते हैं ईयू की कि और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ। यूरोपियन यूनियन एमर्ज हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको ईयू भी बोलते हैं, ठीक है। 27 कंट्रीज ने मिलकर ईयू बनाया है। और अब वर्ल्ड वॉर के बाद ना ईयू के पास दो ऑप्शन थे, यूरोपियन यूनियन पे दो ऑप्शन थे कि या तो वो ओल्ड रिवलरी से रिवल्ट करे, मतलब अपनी जो पुरानी लड़ाइयाँ हैं उसको कंटिन्यू रखे, या फिर रिकंस्ट्रक्ट करे प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉजिटिव इंटरनेशनल रिलेशन। या तो अपनी लड़ाइयाँ कर लो भैया, या तो अपने रिलेशन सुधार लो। तो इन्होंने क्या किया, सेकंड ऑप्शन अपनाया, अपने रिलेशन सुधारे। एक मार्शल प्लान लागू हुआ जिसमें क्या था, फाइनेंशियल एड दी गई बाय अमेरिका टू यूरोप। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम जो डिस्ट्रॉय हुआ था या जो प्रॉब्लम हुई थी ईयू को, उसको रिवाइव करने के लिए जो है फाइनेंशियल एड दी गई थी बाय अमेरिका, जिसको मार्शल प्लान का नाम दिया गया, ठीक है। न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाया गया, नाटो। ये नाटो क्या है, मिलिट्री का ग्रुप है, मिलिट्री अलायंस है। और वर्ल्ड में एक ही मिलिट्री अलायंस है जो कि है नाटो, और एक था वॉर्सो पैक्ट जो कि यूएसएसआर का था, लेकिन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोप बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन का 1948 में, और काउंसिल बनाई गई 1949 में, पार्लियामेंट बनाया गया। और फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर कब हुई थी, 1971 में। फॉर्मेशन ऑफ ईयू ढंग से कब हुआ, 1993 में। किसके अंडर हुआ था, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। ये एक ट्रीटी थी जिसके अंडर क्या था कि पूरे यूरोपियन यूनियन में जितने भी नेशन आते हैं, 27 नेशन की बात करी है ना हमने, तो 27 नेशन का जो है कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी होएगी, करेंसी भी कॉमन होएगी, लॉज भी कॉमन चलेंगे, जस्टिस, एंथम, फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ कॉमन होगा, ठीक है। फ्लैग भी, करेंसी भी कॉमन, मार्केट भी, सब कुछ क्या होगा इनका, कॉमन होगा पूरे ईयू का, ठीक है। अब ईयू को जो है अपना एक्सपेंड करना था, नेशन बढ़ाना था, ठीक है। और हर चीज़ वो कॉमन चाहते थे, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हुआ। अब हर जगह हमने देखा है कि कोई एग्री करता है तो कोई रिबेल भी करता है उस चीज़ का। तो ईयू के ड्रॉबैक्स क्या हुए, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हुए। तो हुआ क्या, मैनी कंट्रीज वर एंथुसियास्टिक फॉर गिविंग पावर टू ईयू, ठीक है। और फियर ऑफ डोमिनेंस था बाय ईयू। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है उन्होंने मना कर दिया कि हम ईयू को पावर अपनी नहीं देना चाहते, या फिर ईयू के साथ हम मर्ज नहीं होना चाहते। उनको फियर था कि जो है डोमिनेंस करेगा ईयू, हमारे ऊपर डोमिनेट होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू मेंबर विद इन द ईयू। और ईयू के अंदर जो है न्यू मेंबर भी डाल देते। तो दो मेंबर्स है जैसे कि स्वीडन और डेनमार्क, इन्होंने मना किया कि हम ईयू की कॉमन करेंसी जो है उसको हम नहीं अपने लेंगे और ना कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे, इन्होंने मना कर दिया था। तो इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, अब यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस किस तरीके से था, तो एक था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फिर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, और मिलिट्री इन्फ्लुएंस एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। तो हर चीज़ के इसमें 3 पिलर तो होते ही होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री। हमारे देश को भी देखोगे तो हम किस बेसिस पे करेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री। तो ये तो आप कॉमन चीज़ है, ये तो रट लो या समझ लो, कॉमन है, बहुत सिंपल है। किसी भी चीज़ में पूछेंगे, चाहे वो आसियान हो, चाहे सार्क हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो ईयू हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, ये 3 चीज़ें तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होगी ही होगी, इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे है ईयू का, फ्रांस जो है और ब्रिटेन, ये याद रखना,
फ्रांस एंड ब्रिटेन जो है वो ईयू के मेंबर्स थे और इनके पास क्या थी, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, ठीक है, परमानेंट मेंबर थे, मतलब वीटो पावर भी थी इनके पास। बट ब्रिटेन जो है उसने स्टेप बैक कर दिया, ब्रिटेन अब ईयू का मेंबर नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन ईयू का मेंबर नहीं है, अब ओनली फ्रांस है। तो पेपर में बस फ्रांस लिखना है। मेंबर ऑफ ईयू वर ऑल्सो नॉन परमानेंट, ठीक है, जो ईयू के जो मेंबर्स है वो नॉन परमानेंट भी है। यूएन के बारे में हम डीपली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यूएन में आप इतना समझ लीजिए कि जो है यूएन के अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक जो है ईयू का फ्रांस है और नॉन परमानेंट भी है कुछ कुछ, ठीक है। इकोनॉमिक में कैसे है, ईयू की जो इकोनॉमिक थी ना, इकोनॉमिक कंडीशन जीडीपी $16 ट्रिलियन थी, हाईएस्ट इकोनॉमी एक टाइम की, ठीक है। और यूरो क्या है, करेंसी है, जैसे इंडिया की रुपीज़ है, रशिया की हमने पढ़ी थी रूबल है, वैसे ही ईयू की यूरो है। यूरो जो है डोमिनेट कर सकती है डॉलर को, इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और वर्ल्ड की इनटू 3 मतलब 3 टाइम्स देन यूएस जो है वो ईयू सप्लाई करता है। यूएस से 3 गुना ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड किसका है, ईयू का, यूरोपियन यूनियन का। ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं हो रही, रिमेंबर इट, नॉट ओनली यूरोप, होल यूरोपियन यूनियन, पूरे 27 जो हमने पढ़े थे 27 कंट्रीज, पूरे 27 कंट्रीज की बात हो रही है, नॉट ओनली यूरोप, मतलब जो यूरोप के अंदर जितनी भी आते हैं छोटे छोटे नेशन स्टेट, सबकी बात हो रही है। अब मिलिट्री में कैसे हुआ, सेकंड लार्जेस्ट कंबाइंड फोर्स है ईयू की, कंबाइंड, अब भी वर्ड याद रखना, कंबाइंड करके जो है पूरे ईयू की जो कंबाइंड करके जो है सेकंड लार्जेस्ट फोर्स है। डिफेंस में भी सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडिंग है ईयू की, जो है डिफेंस स्पेंडिंग लार्जेस्ट है, और न्यूक्लियर पावर भी है किसके पास, फ्रांस के पास, ठीक है। और स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो है ईयू सेकंड लार्जेस्ट है। अब डिप्लोमेसी कैसे आता है कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी ईयू की बहुत अच्छी है, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है ईयू, एक्सपेंड करता है अपने ट्रेड को, जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसका इनटू 3 टाइम्स है टू हुम, यूएस। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, ईयू का जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। अब हर चीज़ के जैसे पॉजिटिव पॉइंट होता है वैसे ही नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो अब लिमिटेशन क्या थी ईयू की, कि जो न्यू मेंबर्स जो थे ना, जो न्यू कंट्रीज ज्वाइन हो रही थी, उनकी अब खुद की पॉलिसीज़ थी, वो कह रहे हम अपनी पॉलिसीज़ चलाएंगे, हम ईयू की नहीं मानेंगे। उनको डोमिनेंस था ईयू का, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, और फियर ऑफ कंट्रोल ईयू, दोनों एक ही बात है, ठीक है। या तो वो ईयू उसको कंट्रोल करे या फिर उनके ऊपर अपनी सत्ता को हावी करे या उन्हें दबाए, ठीक है। अब ईयू हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से ईयू को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आसियान से कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो इट विल बी अ पार्ट 1। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो, और कोई भी प्रॉब्लम लगे या कोई भी क्वेरी लगे तो फील फ्री टू आस्क इन कॉमेंट सेक्शन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।